हज़रात ज़ीवकार अल्लाह का मुल्हाकिमीन हमें बार बार इस दुनिया में गौर व फिक्र की नसीहत करते हैं कि ये दुनिया के निज़ाम को देखो कि इतनी बड़ी ज़मीन तुम्हारे लिए बतौर फर्श के बिछा दी है और इसके ऊपर ये बुलंद वाला पहाड़ बतौर मेखों के गाड़ दिए हैं और इस ज़मीन से इंसान के खाने पीने के लिए हर तरह का बंदोबस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया है। और फिर मुख्तलिफ अनवा अक़साम के सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात भी इंसान के लिए फराहम कर दिए। और फिर इसकी तबीयत के अंदर उकताहट से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मौसम भी इसे अता किए और इतना बुलंद वाला आसमान बगैर सितोनों के खड़ा कर दिया और इंसानी और दीगर मखलूक़ात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने बारिश का निज़ाम और बेशुमार ऐसे निज़ाम जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये इंसान को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये दिन और ये रात, ये मेवाजात, ये फल, ये फूल, अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया वमा फ़ीहा, दुनिया और इसके अंदर जो कुछ भी है इंसान ये तेरे लिए है। अगर इसे हम यूँ समझ लें कि हमने घर में कोई मुलाजिम रखा हो, उसे तनख्वाह दी हो और उसके ज़िम्मे घर के काम काज लगा दिए गए हों, खिलाते उसे आप हैं, पिलाते आप हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल आप रखते हैं, महीने के बाद तनख्वाह भी आपसे वसूल करता है, लेकिन वो आपका खातिम, वो आपका मुलाजिम, वो आपका ग़ुलाम आपको छोड़ के तो गीत किसी और के गाए, तारीफ़ें किसी और की करे, गुण किसी और के गाए, तो क्या कोई इंसान बर्दाश्त करे? क्यों हो जाता जी वकार? तो वो अल्लाह जो सारी कायनात का पैदा करने वाला अकेला, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अकेला, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला अकेला, सब की मुश्किलात हल करने वाला अकेला, सब का मुश्किल कुशा अकेला, तो इतना बड़ा खालिक और मालिक, इतना बड़ा राज़िक और इतना बड़ा गफ़ूर रहीम कि इतनी ख़ताएँ देखने के बावजूद, इतनी मासी और नाफरमानियाँ देखने के बावजूद वो मेरी और आपकी पकड़ नहीं कर रहा, लेकिन उसका वादा है, उस अल्लाह का ये ऐलान है, लाइन अशरकतुम, अगर तुमने शिर्क किया, अगर तुमने मेरी बंदगी में, अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया है कि इस दुनिया में आके अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से खुशी, अपनी मर्जी से गमी गुजारें, अपनी मर्जी से कारोबार, अपनी मर्जी से घर का निज़ाम चलाएं। कहते जीवकार नहीं, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद उठा के देखिए, अल्लाह फरमा रहे हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना तारुफ करा रहे हैं कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी और सारी कायनात की जान है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, जिसके हाथ में निज़ाम है, जिसके हाथ में इक़्तिदार है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कादिर है, जिसे ज़िंदगी देना चाहे दे सकता है,
जिसे मौत लेना चाहे दे सकता है, जिसे खिलाना चाहे खिला सकता है, जिसे पिलाना चाहे पिला सकता है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पहले अपना तारुफ कराया कि वो मालिक कैसा है, वो शहंशाह कैसा है, वो बादशाह कैसा है। हमारे बादशाह जैसा नहीं कि जो सिर्फ एक ख्वाब के अंदर मुब्तला है, एक वहम के अंदर मुब्तला है कि जी हमारे पास जो है दुनिया जहान का इक़्तिदार आ चुका है, हमारे पास ताकत आ चुकी। नहीं नहीं मेरे भाइयों, असल इख्तियार मेरे अल्लाह का है, असल इक़्तिदार मेरे अल्लाह का है, असल इख्तियार मेरे अल्लाह का है। ज़मीन और आसमान का निज़ाम मेरे अल्लाह के हाथ में है। युक़ल्लिबुल लैला वन्नहार, दिन रात को मेरा अल्लाह फेर रहा है। ये माह साल मेरे अल्लाह की मंशा के मुताबिक गुजर रहे हैं, ये पत्ते मेरे अल्लाह की इज़्ज़त के मुताबिक ज़मीन पे गिर रहे हैं, ये बहारें ख़िज़ाएं ये सारी मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पहले अल्लाह अपना तारुफ करा रहे हैं, इस सारे निज़ाम का कंट्रोलर मैं हूँ, इसका निज़ाम चलाने वाला मैं हूँ। और फिर आगे बताया अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात। तो अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत पैदा की, लाजानी पैदा नहीं की, फजूल पैदा नहीं की, अबस पैदा नहीं की, बल्कि इस ज़िंदगी और मौत के निज़ाम में भी अल्लाह फरमाने हिकमत है। क्या हिकमत है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छा कौन है। गो कि अल्लाह को पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को तख्लीक देना चाहिए और फरिश्तों को बताया कि मैं ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जो उज़्र पेश किया कि अल्लाह वो तो दुनिया में जाके फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो फरिश्तों ने ये बात अपने पास से बता दी? नहीं, बल्कि अल्लाह ने बताया था कि वो मखलूक दुनिया में जाके करेगी क्या। अल्लाह के इल्म में था, अल्लाह ने फरिश्तों को बताया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? ताकि अल्लाह देख सके कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे काम करने वाला कौन है। और फरमाया वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और ये भी याद रखो कि अल्लाह सबसे बड़ा गालिब है और साथ सबसे बड़ा माफ़ करने वाला भी है। तो मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसान को माफ़ करने के बेशुमार मौके उसे दिए। कहा कि दिन में 5 मरतबा मेरे सामने हाजिर हो, नमाज पढ़ना तो अभी दूर का अमल, वुज़ू ही करोगे तुम्हारे जिस्म के सारे सगीरा गुनाह तुम्हारे वुज़ू के पानी के साथ खत्म हो जाएंगे। जितने कदम घर से चल के मस्जिद की तरफ आओगे, हर कदम पे अल्लाह तुम्हारी खताएं माफ़ करेगा, हर कदम पे अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल के अंदर नेकियां दर्ज करेगा, हर कदम के ऊपर तुम्हारे लिए जन्नत के दर्जात जो हैं वो बुलंद होते जाएंगे। अभी नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ उस अल्लाह के सामने झुकने का इरादा किया है और उसकी तैयारी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे जैसे वुज़ू के आज़ा हम धोते हैं, जैसे जैसे पानी हमारे बदन को लगता है, मस करता है, वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी खताओं को माफ़ कर देता है। नाखूनों तक से गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है। अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, एक नमाज का सवाब, जमात के साथ पढ़ रहे हैं 25 का सवाब। यह है वो गफूर, यह है वो रहमान, यह है वो रहीम, यह है वो असल शहंशाह के काम आपने एक किया है, कहता जाओ 25 गुना सवाब ले लो। और फिर फरमाया अगर आप मिसवाक करके नमाज पढ़ते हैं 27 गुना, फरमाया और बढ़ा। कुरान पढ़ते हैं, लफ्ज़ एक पढ़ा है 10 नेकियां निकल जाती हैं। और जिस कदर इखलास ज़्यादा है, जिस कदर इन्हिमाक ज़्यादा है, जिस कदर तवज्जो ज़्यादा है, तो अल्लाह की शान ये है कि वो 700 गुना तक बढ़ाता है। रोज़े रखे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहता है मेरे फरिश्तों बताओ इस बंदे ने भूख क्यों बर्दाश्त की। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे लिए बर्दाश्त की। अल्लाह पूछते हैं बंदे फरिश्तों मेरे बताओ इसने प्यास क्यों बर्दाश्त की। गर्मी की शिद्दत है, प्यास लगी हुई है, नढाल हो रहा है, तबीयत बेहाल हो रही है, पास मशरूबात मौजूद है, माकुलात मौजूद है, नहीं खा रहा नहीं पी रहा, क्यों नहीं। कहा था तेरी रज़ा के लिए। कहा अच्छा गवाह हो जाओ मैंने इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही। तो मेरा अल्लाह इंसान के लिए मौके फराहम कर रहा है, कदम कदम पे ऐसी नेकियां मेरे सामने खड़ी हैं
जिनकी बरकत से मेरी खताएं माफ़ हो सकती हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह अटल फैसला कर चुके हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। जैसे इंसान अपने खातन के बारे में ये गवारा नहीं करता कि वो खाए उसका, वो पिए उसका, वो पहने उसका, तनख्वाह उससे ले, ज़रूरियात उससे पूरी करे और जाके गुण किसी और के गाए, इसी तरह अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता कि वो मखलूक जिसे अल्लाह ने खालिसतन अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अब वो रब का दर छोड़ के कहीं और ठोकरे खाए। अल्लाह को ये बात गवारा। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर, दोनों जहानों के सरदार पैगंबर, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले पैगंबर, नबियों के सरदार पैगंबर, नबियों के इमाम पैगंबर को भी मुखातिब करके कहा कि ये मेरे उलुल अज़म पैगंबर इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, याकूब, सुलेमान नाम लेके 18 नबियों के नाम लेके कहा कि ये हमारे बरगुज़ीदा नबी हैं। अगर ये या आप इनमें से कोई भी शिर्क करता, ऐ नबी याद रखो हम इन सब की भी नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। जबकि दाता जी कहा यह मुमकिन नहीं कि वो शिर्क करे। अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हों, अल्लाह के नबी हों, अल्लाह के रसूल हों, तो उनसे शिर्क वाला अमल नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी इस्लाह की कि इस वहम में ना पड़े कि अल्लाह सिर्फ गफूर नहीं है, अल्लाह सिर्फ रहमान नहीं है, सिर्फ रहीम नहीं है, बल्कि अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह अजीज भी है। फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। तो अल्लाह का फैसला है कि मैंने ये ज़िंदगी और मौत का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं देख सकूं तुम में से कौन अच्छे आमाल करने वाला है। तो जैसा कि हमारा मौजूद चल रहा है कि अल्लाह की बारगाह में नेकियां कौन सी पहुंच रही हैं। अब देखें, लोगों ने मुख्तलिफ तरीके बनाए हैं नेकियां करने के, मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार किए हैं। कोई कहता है कि इस रास्ते को अख्तियार करूंगा तो इस रास्ते से होके मेरी नेकी जो है फलां फलां मुकाम से होके अल्लाह तक पहुंचेगी। लेकिन हज़रत अली वक़ार बहैसियत मुसलमान हमारी कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। जो मेरी नेकी, जिसे मैं नेकी समझता हूँ, मेरा वो अमल जिसे मैं अपने लिए ज़रिया निजात समझता हूँ, मेरा वो अमल जिसके बारे में मुझे ये तसव्वुर है कि इसके ज़रिए अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी, मैं जहन्नम से बच के जन्नत का वारिस बनूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो रब की बारगाह में काबिल कबूल है, वो रब की बारगाह तक पहुँच रहा है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हुई है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है? क्या करें सलाम? कुरान मजीद की ज़ुबानी अल्लाह फरमा रहे हैं, नबी आप ही इनको बता दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारी नमाजों की तरह नहीं कि जब देखा घर में कोई बड़ा मौजूद है तो मुसल्ला बिछाया तो नमाज शुरू कर दी और तिरछी टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं जब तक वो बुजुर्ग साइड पे नहीं होते मुसल्ला नहीं छोड़ते। या दोस्तों की मजलिस में बैठे हैं तो दोस्तों पे रोक डालने के लिए जी मैं तो बहुत बड़ा नमाजी हूँ, और अच्छा यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अब लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने आ गया, लोगों में अपना नाम पैदा करने के लिए नमाज पढ़ने आ गया, या घर वालों को दिखाने के लिए घर वालों के खौफ से नमाज पढ़ने आ गया। मेरे भाई मेरे नबी की सुन्नत देखिए, कुल इन्ना सलाती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी इस्लाह फरमा रहे हैं कि लोगों मेरी नमाज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए है। मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वजाहत यूं भी फरमाई, फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि। ए नबी, ये जो हम आपकी जुबान से लोगों के सामने इजहार करवा रहे हैं कि मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए, तो ये पैगाम सिर्फ आपके
बल्कि आपसे पहले हमने जितने भी नबी भेजे, आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, आपसे पहले हमारे जितने भी पैगंबर आ चुके हैं, सब की तरफ हमने यही वही की है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मेरी बंदगी करें।